नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ चक्र। मैं हूं आपके साथ विकास वर्मा। कोटपुतली आगजनी की घटना के बाद कई तरह के सवाल आम जन पूछने लगा है। ये क्या सवाल हैं, ये हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और इन सवालों का जवाब कोटपुतली प्रशासन के पास भी शायद नहीं होगा, क्योंकि सुरक्षा के इंतजामात नहीं किए गए थे और कहीं ना कहीं प्रशासनिक लापरवाही का नाम इसे दिया जा सकता है। एक ज्वलनशील पदार्थ से भरा ट्रक जो सड़क पर बिखरा पड़ा था, उसके सुरक्षा इंतजामात क्या कुछ किए गए थे, यह आगजनी की घटना ने पूरे शहर को दिखा दिया और बता दिया। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह के सवाल कोटपुतली ने खड़े किए हैं, किस तरह के सवाल कोटपुतली पूछ रहा है। और साथ में आप तस्वीरों में देख सकते हैं, सीसीटीवी फुटेज में देख सकते हैं कि किस तरह से लोग इस हादसे का शिकार हुए, आगजनी का शिकार हुए। और बीडीएम अस्पताल में 5 से 7 लोग एडमिट भी हुए, जिसमें से 3 लोगों की पुष्टि हमारे पास है। साथ ही 3 में से 2 लोगों को जयपुर भी रेफर किया गया। तो आगजनी की इस घटना ने एक दर्द कोटपुतली लोगों को दिया और सैकड़ों की संख्या में लोगों का जीवन संकट में पड़ा और यह एक प्रशासनिक लापरवाही कही जा सकती है। देखिए यह वीडियो। स्क्रीन पर जो आप वीडियो देख रहे हैं, ये हादसे से ठीक पहले का है। उस समय सामान हटाया जा रहा था और क्रेन की सहायता से ट्रक को सीधा करने की कोशिश की जा रही थी और इस समय ट्रक के आसपास सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद थे। सवाल है कि ये लोग यहाँ क्या कर रहे थे, इन तमाशबीनों को यहाँ से प्रशासन ने क्यों नहीं हटाया। तो ये एक हादसे का कारण बन सकता था, सैकड़ों लोगों की जान संकट में पड़ सकती थी, सैकड़ों लोगों का जीवन यहाँ आगजनी में स्वाहा हो सकता था। इसको लेकर के ये एक बड़ी लापरवाही यह सामने देखने को मिली है। आपको बता दें कि कोटपुतली पुलिया से सुबह 5 बजे के करीब एक ट्रक नीचे गिर गया था, जिसमें ज्वलनशील केमिकल भरा हुआ था। नीचे गिरने की वजह से इसमें रखे डिब्बों से ये केमिकल धीरे धीरे बिखर करके और सड़क पर बह निकला, साथ ही नाले में जा बहा और फिर लगभग 2 से ढाई घंटे बाद इस केमिकल में अचानक से आग लग गई और एक बड़ा हादसा हो गया। पूरा धुएँ का गुब्बार आसमान में उठा और लोग दहशत में आ गए। लेकिन आपको बता दें कि जिस समय हादसा हुआ, हादसे के समय यहाँ 100 से 150 की संख्या में लोग मौजूद थे, जो यहाँ तमाशबीन की तरह गिरे हुए ट्रक को देख रहे थे और जो केमिकल था उसको देख रहे थे। और मौके पर पुलिस मौजूद थी, लेकिन किसी तरह से यहाँ किसी को हटाया नहीं जा रहा था और यही इस हादसे का सबब बनी कि 3 लोग इस हादसे में झुलसकर कोटपुतली बीडीएम जिला अस्पताल में पहुँच गए और फिर उनमें से 2 को गंभीर अवस्था में जयपुर रेफर कर दिया गया। इस 8 सवा 8 बजे के आसपास अचानक उसमें ज्वलनशील पदार्थ किस वजह से आग लग गई थी उसका पता नहीं। तो हमारे यहाँ हॉस्पिटल के सामने 3 आ रहे थे यहाँ हॉस्पिटल दिखाने, या कोई लोकल जा रहे थे शायद, तो उनको वहाँ से ज्वलनशील पदार्थ आया और जलता हुआ आया था, उसकी चपेट में आ गए। हालत सीरियस नहीं है, ठीक है, मतलब अभी यहाँ का प्राइमरी लेवल पर ट्रीटमेंट हमने कर दिया है और 1 या 2 को रेफ़र करने की सलाह दी गई है, तो वो जयपुर ले जा रहे हैं उनको। इसमें कुछ कंटेनर थे केमिकल के और मतलब जिससे आग बढ़ सकती है, उस टाइप के कुछ डब्बे इसमें भरे हुए थे। उन्होंने आग पकड़ ली है धीरे धीरे और इसके अलावा 5-6 लोग इसके संपर्क में आए हैं, वो झुलस गए हैं, जिसका अस्पताल बीडीएम में इलाज चल रहा है। कोटपुतली उपखंड अधिकारी सुनीता मीणा व अधिवक्ताओं के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। शुक्रवार से शुरू हुआ मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मंगलवार को अधिवक्ताओं ने रैली निकाली और एसडीएम के विरोध में नारे लगाकर विरोध जताया। अधिवक्ताओं का कहना है कि जब तक उपखंड अधिकारी का तबादला नहीं हो जाता तब तक यह विरोध जारी रहेगा।
कोटपुतली के सांगटेड़ा में इंडियन ऑयल के मोहिनी पेट्रोल पंप पर स्वच्छता पखवाड़ा मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता राजस्थान स्टेट हेड इंडियन ऑयल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मुख्य अतिथि लेफ्टिनेंट कर्नल सुनील गर्ग द्वारा की गई। मुख्य अतिथि डीजीएम जयपुर मंडल प्रशांत कुशवाहा, विशिष्ट अतिथि सेल्स ऑफिसर चंद्रमोहन सोमरा, संजीव गोयल, एमएस मिल्की, सांगटेड़ा सरपंच द्वारा पौधारोपण करके कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस अवसर पर राजस्थान हेड गर्ग ने कहा कि 1 जुलाई से 15 जुलाई तक इंडियन ऑयल कंपनी द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जाता है। इस अवसर पर अतिथियों ने पेट्रोल पंप परिसर में पौधारोपण कर अपने विचार रखे। भारतीय संस्कृति में सफाई को भगवान से भी ऊपर स्थान दिया गया है, क्योंकि सफाई के बिना भगवान भी नहीं मिलते हैं। और जो यहाँ पर मीना जी ने प्रयास किया है, जो सफाई कर्मी हमारे हैं, साथी हैं, जो उनको बुलाया है, उनका सम्मान करेंगे वो अपने आप में एक अनूठी बात है। क्योंकि सफाई के बिना हम लोग, सफाई किसी चीज़ की भी कहिए आप, सफाई तन की भी हो सकती है, सफाई मन की भी हो सकती है और सफाई मस्तिष्क की भी हो सकती है। जो हमारे मस्तिष्क में कुविचार आते हैं, ये दुनिया का सबसे बड़ा पिटारा है। एक आदमी का मस्तिष्क अपने आप में एक पौधा पिटारा है और शरीर का व्यवहार इस मस्तिष्क से चलता है। आपको जीवन जीने का ढंग, आपके व्यवहार का ढंग, आपके कार्य करने का ढंग, सब आपके मस्तिष्क से ही चलती है। तो ये मस्तिष्क का ठीक रहना, मस्तिष्क का व्यवहार सद्व्यवहार रहना, मस्तिष्क में हमेशा अच्छी बात का आना भी अत्यंत आवश्यक है। जो हम स्वच्छता की बात करते हैं, हम सब चीज में स्वच्छता की बात करते हैं कि ताकि आप भी स्वस्थ रहें। स्वच्छता से ही स्वस्थ रहना पॉसिबल है। कार्यक्रम में सफाई कर्मियों को कोरोना योद्धाओं के रूप में सम्मानित करते हुए मास्क व सैनिटाइजर भेंट किए गए। इस अवसर पर पेट्रोल पंप डीलर महेश मीणा, पनियाला पूर्व सरपंच रविंद्र मीणा, बाबूलाल मीणा, बैंक मैनेजर योगेश शरण, डॉक्टर राम प्रताप यादव, योगेंद्र मीणा, मनीष यादव, महेंद्र, विशंबर दयाल शर्मा सहित गणमान्य लोग उपस्थित रहे। हिस्सा हमारा आज यहाँ पर राजस्थान में जयपुर हाईवे पर हम लोग एक पंप पर हमारे यहाँ सीएनजी का हमने स्थापना की है, हमने यूनिट लगाया है और इससे हम लोग बिक्री करेंगे ताकि जो लोग राजस्थान में जयपुर से दिल्ली जाने वाले वाहन हैं, सीएनजी की उनकी उपलब्धता उनको करा सकें। और हम लोग अभी जयपुर ज़िले में हम लोग कम से कम 10 रिटेल आउटलेट पे इन सीएनजी के जो उपलब्धता को उपलब्ध कराएंगे। अगले माह तक हमारे 10 पंपों पर हम लोग सीएनजी उपलब्ध करा देंगे और भविष्य में भी हम पूरे राजस्थान में अभी हमने गुजरात आईजीएल से हमने अभी कॉन्ट्रैक्ट किया है, जिसमें कि हम अजमेर, पाली और राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में भी हम लोग 30 रिटेल आउटलेट पे सीएनजी लगाएंगे। जोधपुर में पहले से काम चल रहा है। तो सीएनजी हमारे एक अल्टरनेटिव फ्यूल है। जैसे जैसे वाहनों की संख्या बढ़ेगी हम लोग सीएनजी की उपलब्धता को बढ़ाते रहेंगे। Delhi Public World School, Kotputli, is world-class 7-acre campus situated in Rajasthan on NH8 near Kotputli, Behror and Neemrana. DPWS has left no stone unturned to learners an education cum extracurriculum package that would help them be future ready. The school has GPRS fitted buses. The school has blended learning with smart class facility in each classroom. The music and instrumental classes have the latest technology. The staff is highly experienced and well qualified to teach and impart knowledge to the 21st century learners. So, our school's doors are open for all. So students, those all who are interested in exploring the world, they are welcome to Delhi Public World School.